क्या आपने कभी पालक के पत्तों की भजिया बनाई? और इसी पालक के पत्तों की आज हम बनाएंगे भजिया से मस्त चटपटी सी चाट। और चाट के साथ बनाएंगे हम एक इमली की इंस्टेंट खट्टी मीठी चटनी। और ये इमली की चटनी सिर्फ हम 2 मिनट में रेडी कर सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशु और आपका स्वागत है इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में। इंस्टेंट इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम इमली ली है। और जो मैं इमली का यूज़ करी हूँ वो बिल्कुल पल्प वाली है, यानी कि गूदे वाली है। इस पर कोई भी गुठली नहीं है। और अगर आप गुठली वाली इमली का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भिगोते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कब चेक करके गुठली को निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले बाउल में हम डालेंगे इमली और डालेंगे काफ़ी सारा पानी, ताकि हमारा गूदा भी जो इमली का है वो अच्छे से फूलना चाहिए। तो इमली में पानी हम इतना डालेंगे कि इमली अच्छे से डूबनी चाहिए, ताकि इमली का पल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हम पानी डालने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मैश करेंगे, ताकि इसका जो इकट्ठा इमली जो बंधी रहती है वो अलग अलग हो जाए। मैं तो 200 ग्राम इमली का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इमली ले सकते हैं जितनी आपको चटनी बनानी है। वैसे ये चटनी कई दिनों तक बनाकर हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले मैं अच्छे से इसे मैश कर दूंगी, फिर इसे ढककर मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और इमली को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या मस्त पल्प फूल गया है, ये देखिए। और इसी टाइम आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी गुठली वाली इमली है तो आप गुठलियों को निकाल लीजिए, या अगर इमली में कोई हार्ड सा छिलका सा आपको दिख रहा है तो वो भी आप इसी वक्त निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर जार में पीसना है। और अगर हमने इसे गुठली के साथ मिक्सर जार में पीस लिया तो हमारी मिक्सी की तो बैंड बजने वाली। तो ये काम आप इसी वक्त करिएगा, यानी इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे हार्ड दिखा है, मैं उसे निकाल कर अलग कर रही हूँ। चेक करने के बाद सारी इमली को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही में इसके हम डाल देंगे चीनी। तो इमली ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इस पर 1 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आप जितना खट्टा मीठा पसंद कर रहे हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा। मैंने 200 ग्राम इमली पर 1 कप चीनी का यूज़ किया है। और मिक्सर जार में डाल के हमने इमली और चीनी को एक पेस्ट फॉर्म में रेडी कर लिया है। अब चलिए इमली की चटनी को हम एक बाउल में डाल लेंगे सबसे पहले। और बाउल में डालने के बाद अब ये मुझे थोड़ी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। जैसे चाट वाले भैया की चटनी बनती है ना, सेम उसी तरह का आपको ये चटनी का टेस्ट आने वाला। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी चटनी थोड़ी सी पतली हो जाए। अगर आप चटनी को छानना चाहते हैं तो इसी वक्त आप छान भी सकते हैं। अब मैं इस पर कुछ फ्लेवर्स ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं सफ़ेद वाला नमक डालूंगी और काला नमक थोड़ा सा डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और भुने हुए जीरे का पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मस्त टेस्टी चटनी हमारी बनती है। और चटनी देखिए मिनटों में हमारी बनके तैयार। 2 मिनट में हम चटनी इमली की खट्टी मीठी रेडी कर सकते हैं। अब इस पर मैं डालूंगी कुछ अनार के दाने, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बिना गैस जलाए इंस्टेंट 2 मिनट में बनने वाली इमली की चटनी बनके बिल्कुल तैयार। चलिए अब भजिया बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये लिए हैं मैंने पालक के पत्ते, और जिस पालक के पत्तों का मैं यूज़ कर रही हूँ ये पालक हमने घर पे उगाई थी। और क्या है कि पालक के पत्तों की भजिया जब तक पत्ते बड़े ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। और मैंने इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। आप मार्केट वाली पालक का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में मैंने लिया है बेसन। आपको जितनी भजिया बनानी आप उतने बेसन का यूज़ कर सकते हैं। तो बाउल में बेसन डालने के बाद मैं इस पर डालूंगी कुछ फ्लेवर्स। तो थोड़ी सी हींग पाउडर डालूंगी और साबुत ज़ीरा डालेंगे, हल्दी डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी भजिया का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब नमक को हम कैसे भूल सकते हैं, नमक भी हम इस पे ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इससे एक लम्प फ्री बैटर बनाएंगे। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करिएगा। और पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और ये जो बेसन का घोल है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम बैटर हमें रेडी करना। अब पालक के पत्तों को हम लेंगे और इस तरह से इसे हम बेसन में लपेट लेंगे। और एक्स्ट्रा बेसन को निकालते हुए हम पालक के पत्तों को अब गर्मा गर्म तेल पर डाल देंगे। और तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसी तरह से बारी बारी करके हम पालक के पत्तों को बेसन में लपेटेंगे और गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। और फिर धीरे से हम इसे पलट देंगे, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस इसका प्रोसेस भी सेम है जैसे हम भजिया को उलट पुलट करते हुए फ्राई करते हैं। और इसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा भर के हम एक साथ नहीं डालेंगे। हम एक बार में
2, 3, 4 पालक के पत्तों को ही फ्राई कर सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म हमने पालक के पत्तों की भजिया बनाकर रेडी कर ली है और इसी तरह से बाकी सारी भजिया को भी मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। और सच में फ्रेंड्स, ये भजिया को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और ये देखिए, सारी हमने पालक के पत्तों की भजिया को बनाकर रेडी कर लिया। बहुत क्रिस्पी और गर्मा गर्म खाने में ये भजिया बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए इसकी चाट भी बना लेते हैं। तो दही मैंने ले लिया है और इमली की चटनी तो मैंने बना ही ली है, सेब भी ले लिया और अनार भी ले लिया है। और सारे पालक के पत्तों को हम एक सर्विंग प्लेट पे रखेंगे और डालेंगे ऊपर से मस्त दही और डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटपटी करारी चटनी और बारीक सेब डालेंगे और डालेंगे अनार के दाने। तो आप भी आइए, मज़े से खाइए इंस्टेंट इमली की चटनी के साथ मज़ेदार पालक के पत्तों की भजिया वाली चाट। तो फ्रेंड्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।